हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिन्नोटेक। और आज का हम डेली स्टॉक आइडिया में बात करेंगे कि कल कौन कौन से हम ट्रेड को ले सकते हैं। हम देखेंगे उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। कल कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे रडार पे है हैवेल्स। अब देखिए हैवेल्स को लेने के पीछे का रीज़न क्या है। हैवेल्स मैं आवरली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। यदि आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे एक दो रेजिस्टेंस है और ये ऑलरेडी स्लो स्लो एंड स्टडी धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमारा आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है और एक की हमें पैटर्न में दिख रहा है सामने। यदि ये सेम कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ बना रहता है और कल हमें एक अच्छे लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ये यदि ये नीचे यदि ये नीचे की तरफ खुलता है और नीचे की तरफ से ऊपर की यहाँ आके ट्राई करता है ब्रेकआउट देने का, तो हम इसको लेने का नहीं सोचेंगे। इसको लेने के लिए ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे खुलना चाहिए। ये जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ के आसपास खुले, या तो ये गैप अप खुले, गैप अप खुल के 15 मिनट की कैंडल पे सस्टेन करे विद वॉल्यूम, तभी हम इस ट्रेड में ट्रेड लेंगे। विद द स्टॉप लॉस ऑफ, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 4,556.50, ऑलमोस्ट 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और यदि ये ब्रेकआउट देता है और अच्छे लेवल से, यदि अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का यहाँ पे मिल रहा हमें, और हम 20 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलेंगे। 10562 ओके। तो ये रहा हमारा पहला स्टॉक हैवेल्स। आगे चलते हैं, हिंद कॉपर की बात करते हैं। हिंद कॉपर में यदि हम देखेंगे तो ये स्टॉक जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट ये ऑलरेडी एक लोअर हाई बना रहा है और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। और वैसे तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, जस्ट लीव इट। मैं इसको अपने भी रडार से हटा देता हूँ। चलिए हम आईजीएल की बात करते हैं। हाँ देखिए, आईजीएल एक जो है बहुत अच्छे रेंज में है। और यदि आप आईजीएल को डेली डेली उस पे देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट पे इसने एक लोअर हाई बनाया है, फॉर्म किया। यदि आप आरएसआई पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस है, जो कि हिडन डाइवर्जेंस जो है क्लासिकल डाइवर्जेंस को निगेट कर देता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन सुपर ट्रेंड से भी आया है। ठीक है, यदि हमारा स्टॉक जो है नीचे, इससे नीचे की तरफ क्रॉस करके जाता है 497 को, यदि 497 को क्रॉस करके ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना ट्रेड लेना है। अब इसको कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यदि आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो हमें जो है एक यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है। ये रिजेक्शन को नेगेट होने के लिए यहाँ से इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देना बहुत ज़रूरी है। यदि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ 5 एंड ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का टारगेट होगा, और हम 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे इस पर। अब 2 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, देखिए, ये यदि ये यहाँ खुलता है और फिर नीचे की तरफ जाता है तो हम इसको नहीं लेंगे। यदि ये गैप डाउन खुलता है तभी हम इसको, नीचे की तरफ जाए तब भी हम इसको सेल करेंगे, वरना हम इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के रडार पे हम, अच्छा हमारे पास टाटा कंज्यूमर भी बच रहा है, बिल्कुल हम इसको भी देखेंगे। अब देखिए टाटा कंज्यूमर में क्या स्टोरी है। टाटा कंज्यूमर की हम बात करें तो ये यदि आप 3 आवर्स के चार्ट पे या यदि आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो ये यहाँ पे एक ऐसा ये भी एक लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, और यदि आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ पे एक यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये हमने मिलाया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दो तीसरी बार ले चुका है और ये वापस नीचे की तरफ आके वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि जब ये ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रहा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं हमारा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनेगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मेरा इसमें कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं
लेकिन आप इसमें ट्राई कर सकते हो। देखो, ये ऊपर ऊपर लोअर हाई, सॉरी हायर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे भी डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल जा रहा है। देखो, एक इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में भी डाइवर्जेंस है। अब आप बोलोगे ये तो एक हिडन डाइवर्जेंस है जिसको इसने नेगेट किया। यस श्योर, इट्स अ हिडन डाइवर्जेंस। यदि वापस ऊपर की तरफ ये अप्रोच करता है और यहाँ पे आपको कोई सेलिंग कैंडल मिलता है, सेलिंग कैंडल इन द सेंस कोई रिजेक्शन मिलता हो, कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रहा हो, तब जाके आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। और उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है। और इसका जो टारगेट होगा, आप सीधा सीधा जो टारगेट रखेंगे, वो टारगेट आपका ऑलमोस्ट 7 3 10 रुपए का टारगेट रखिए आप, और 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, एंड लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, और तो हमारे पास ये 3 स्टॉक्स हैं कल के लिए। कल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही ट्रेड करते रहिए। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है, जो मैं यदि आपको जितनी सारी मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी साइकोलॉजी। यदि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखते हैं आप ट्रेड करते वक्त, यदि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आपकी साइकोलॉजी ठीक है, तो आप बिल्कुल पैसे बना पाएंगे, वरना आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अब, और हम बहुत जल्दी ही इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, और हम आपके लिए डेली ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक आइडियाज लेके आएंगे। देखिए, जो हम स्टॉक आइडिया लेके आएंगे, ज़रूरी नहीं कि वो सारे स्टॉक आइडिया चलेंगे। ठीक है, और ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये इस स्टॉक आइडिया का पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि हाँ, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए ये हम जो सीरीज लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस है। तो ये stock idea is not recommendation for trading, so please don't take it as a recommendation, right? This is for the educational purpose only. Thank you so much। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि मैं भी कभी न कभी ट्रेड करते टाइम में फेल हुआ, मैं भी धीरे धीरे समझा, और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।